3 स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए। मुंबई के आज़ाद मैदान में मालेगांव बम ब्लास्ट के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अशोक चौहान और संजय निरुपम, मालेगांव के एमएलए आसिफ रशीद शेख के साथ मिलकर एक एहतजाज धरना किया गया। जिसमें सरकार को ये चेतावनी दी गई कि अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो वो जेल भरो आंदोलन करेंगे और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एनआईए ने जो फर्जी चार्जशीट दाखिल की है इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। साध्वी प्रज्ञा और राज पुरोहित जैसे को बचाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। इसके खिलाफ जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। मैं ऐलान करता हूं कि अगर सरकार के दबाव में आकर एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की और सरकार फिरका परस्त सरकार इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का काम करेगी और साध्वी कर्नल और ऐसे लोग अगर जेल के बाहर आएंगे तो इस देश का हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस देश के अंदर दहशतवाद बढ़ेगा। इनकी मुजम्मत में अगर ये बाहर आएंगे तो इनकी मुजम्मत के अंदर मालेगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी ओहदेदारान, मालेगांव शहर की जनता जेल भरो आंदोलन करेगी। अगर वो बाहर आएंगे तो हम लोग जेल उनके परिवार के लोग। मालेगांव बम विस्फोटों के जो शिकार थे उनके मदद के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए यहां पर आए सभी साथी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, भाइयों बहनों और माताओं, पूरे देश को बताना है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से आतंकवाद के नाम पे भी राजनीति हो रही है। शहीदों के नाम पे राजनीति हो रही है। यह हेमंत करकरे जी की तस्वीर है, उसमें हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। उन्हें पुष्प अर्पित करने के बाद में हम लोग मंच पर चढ़े हैं। क्यों ये करना पड़ा? मालेगांव में ब्लास्ट होता है, उस समय महाराष्ट्र के एटीएस के प्रमुख जाबाज पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जांच शुरू की और जांच के दरमियान उनको पता चला कि जिन विस्फोटों के लिए आमतौर पर एक खास मजहब विशेष के लोगों को इसका पूरा एग्जीक्यूशन एटीएस ने अपनी चार्जशीट फाइल की, जिस दरमियान आरएसएस के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो रही थी। उस दरमियान बीजेपी के बड़े बड़े नेता, आरएसएस के सभी लोग इस प्रकार से प्रचार करते थे कि हिंदुओं को फंसाया जा रहा है, संघ के लोगों को फंसाया जा रहा है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास भी गए थे, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा करिए, जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके पास जाइए, उनसे कुछ चर्चा करिए, गुफ्तगू करिए। मालेगांव विस्फोटों में जो मुख्य अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा थी हैं, उनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। जब विस्फोटों की साजिश रची जा रही थी तो अलग अलग मीटिंगों में साध्वी प्रज्ञा थी। आरडीएक्स की सप्लाई कर्नल पुरोहित ने किया था।
ऐसे स्टेटमेंट आर्मी के अधिकारियों के हैं, उन मीटिंगों में जो लोग बैठते थे जिसमें साजिश रची जाती थी उनके बयानात हैं, और इस आधार पर कोई सच से इनकार नहीं कर सकता कि मालेगांव विस्फोटों में संघ के लोग शामिल थे, साध्वी प्रज्ञा शामिल थी। और ऐसे में जब इनकी सजा सुनाने का वक्त आ रहा है तो आरएसएस जिसकी सत्ता है आज, जिसके स्वयंसेवक स्वयं प्रधानमंत्री हैं, जिसके स्वयंसेवक स्वयं गृह मंत्री हैं, वो अपने स्वयंसेवकों को बचाने की एक साजिश रच रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और मोदी सरकार से डिमांड करते हैं कि आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं करिए। आतंकवादी आतंकवादी होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या आरएसएस का हो या बीजेपी का हो या साधु हो या चोर हो या बेईमान हो या सन्यासी हो। अगर साध्वी प्रज्ञा ने आतंकवाद की घटना में हिस्सा लिया है तो उसको सजा देनी पड़ेगी, चाहे कितनी भी बड़ी साध्वी हो। खतरा क्या है? जो आरएसएस के लोग अपने आप को देशभक्त बताते हैं, जो बीजेपी के लोग सबके ऊपर जबरदस्ती बोलते भारत माता की जय बोलो नहीं तो तुम देशद्रोही हो जाओगे, आज उस बीजेपी के चरित्र पर सवाल उठा है, आरएसएस के ऊपर सवाल उठा है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से इस पूरे मालेगांव ब्लास्ट की छानबीन में जो सरकारी वकील थे उनके ऊपर दबाव आ रहा था। रोहिणी सालियन महाराष्ट्र सरकार की एक वकील थी, उन्होंने एक दिन बयान दिया कि एनआईए के अधिकारियों का मुझ पर दबाव आ रहा है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ केस कमजोर करो, कर्नल पुरोहित के खिलाफ केस कमजोर करो। वो इतनी खुददार महिला थी कि उन्होंने रिजाइन कर दिया उस पोस्ट से, बोला मैं बेईमानी नहीं करूंगी, पोस्ट जाता है जाने दो। ऐसे खुददार लोगों के लिए हमको खड़ा होना है। जो हेमंत करकरे ने अपनी जान गंवाई पाकिस्तानियों से लड़ते हुए, मुंबई पर जब 2008 26/11 को हमला होता है, उस हमले के दरमियान ये बहादुर जवान रास्ते पे निकलता है मुंबईकरों की हिफाजत करने के लिए, और वहां ये हमारा जवान शहीद होता है। ऐसे जवान को बदनाम कर रही है बीजेपी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस वाले लोग। एनआईए ने अपना जो फर्जी किस्म का चार्जशीट फाइल किया है, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं, मैंने बोला सिपाहियों की जरा कॉपी मिली तो मैं भी पढ़। इस शहीद के अपमान का बदला लेने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। भले ही मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस पार्टी मालेगांव के लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगी। आतंकवाद के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है और कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ते आ रही है। हमारे नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या आतंकवाद के कारण ही हुई थी और इसीलिए हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ तब से उठाई है जब से देश में ये सिलसिला शुरू हुआ है। आज मालेगांव के तमाम वो फैमिलीज आपके सामने बैठी हुई है। जब इन्वेस्टिगेशन हेमंत करकरे जी ने उनके वक्त ठीक से किया था, उसी इन्वेस्टिगेशन एनआईए बाद में यू टर्न लेती है, तो क्या ये राजनीतिक दबाव के कारण हो रहा है? रोहिणी सालियन का स्टेटमेंट क्यों नहीं गंभीरता से लिया जाता है? उनके स्टेटमेंट, उनको इस्तीफा देकर दूसरे को लाया जाता है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन की पूरा रुख चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या समझना चाहिए? तो आतंकवादियों को, चाहे वो कोई पार्टी का हो, वीएचपी का हो, आरएसएस का हो या कोई का हो, सवाल ये है सरकार इसमें किन लोगों को प्रोटेक्शन देने में लगी हुई है, इसके सवाल उठाया है और सरकार को क्लीन आना चाहिए इसके बारे में। ये इन्वेस्टिगेशन दोबारा रोहिणी सालियन को दिया जाए और उसी के जरिए पूरा इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसमें उसने कोर्ट में, क्योंकि जब वो कहती है कि मेरे पर दबाव आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो है उसमें। हमारा ये डिमांड है कि उस रोहिणी सालियन के जरिए ही इन्वेस्टिगेशन आगे कंप्लीट किया जाए और उसी को चार्जशीट पेश करने का दोबारा मौका मिला है। जो एनआईए ने एक फर्जी चार्जशीट फाइल की है और एटीएस की चार्जशीट को झुठलाते हुए जो एक चार्जशीट दे रहे हैं, जिसके तहत वो साध्वी और कर्नल पुरोहित जैसे मुख्य अभियुक्तों को बचाने की साजिश रच रहे हैं, उसके खिलाफ अदालत में जाने वाले हैं और बहुत जल्दी जैसे ही चार्जशीट की कॉपी हमारे पास आ जाएगी, हम लोग कोर्ट में जाएंगे और एनआईए की चार्जशीट को चैलेंज करेंगे।
आज हमारे साथ मालेगांव के एमएलए आसिफ से मालेगांव के लिए उपोषण पर बैठे हैं आज़ाद मैदान में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका अगला कदम क्या होगा। अब इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर, राज्य के अंदर है, और ये सरकार के दबाव के अंदर एनआईए ने जो क्लीन चिट साध्वी को दी, जिसके नाम के ऊपर बाइक है, रजिस्ट्रेशन है, ऐसे पक्के पुरावे होने के बाद असीमा नन ने मजिस्ट्रेट के सामने 30,000 कोर्ट में दिल्ली में कबूल किया, ऐसे पक्के पुरावे होने के बाद क्लीन चिट एनआईए सरकार के दबाव में देती है। इसके निषेध के अंदर ये आंदोलन है, और अगर सरकार और एनआईए पे दबाव डालकर और अगर रिलीज करने का काम करेगी तो हमारा अगला कदम, अगर रिलीज होती है साध्वी और एंड कंपनी, तो हमारा अगला कदम है कि इंसाफ के लिए देश के अंदर आतंकवाद ना बढ़े, इसके लिए हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। हेमंत करकरे जी को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश, उनकी रिपोर्ट को झूठा साबित करने की, तो ये किस सरकार के 26/11 के अंदर शहीद हेमंत करकरे, जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया, इस देश के लिए जो बलिदान दिया, और वो उनको बदनाम करते हैं जिन्होंने इस देश के स्वतंत्र के लिए कभी नहीं लड़ा, जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर के ऊपर कभी हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया। ये वो लोग बदनाम कर रहे हैं और ये उनकी सरकार है, और ऐसे लोगों का अपमान सरकार कर रही है जिन्होंने पक्के पुरावे के साथ एटीएस का तपास किया, एटीएस ने तपास किया और कोर्ट के अंदर दिया था। ये ऐसे लोगों का अपमान कर रही है। हम ऐसी सरकार का, ऐसी संगठन का हम निषेध करते हैं। तो एनआईए का आगे कोई एजेंसी ऐसी है ही नहीं जो इसकी सच्चाई को सामने ला सके, तो इसका कदम, अगला कदम आपका क्या रहेगा जो सच्चाई सामने जनता? अभी हमारे नेताओं ने भी घोषणा करके यहाँ पर गए, और हम घोषणा करते हैं कि हम कोर्ट के अंदर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इस देश के अंदर कानून है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा है, न्याय सबसे बड़ा है। हम कोर्ट के अंदर जाके लड़ाई लड़ेंगे। तो एनआईए की चार्जशीट जो दाखिल है, इसको आप चैलेंज करोगे कोर्ट में? जरूर करेंगे। ये थे हमारे साथ मालेगांव के एमएलए जो आगे कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे, और मालेगांव ब्लास्ट के लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। मैं इब्राहिम अत्तार, 3 स्टार न्यूज, मुंबई के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.3starnews.in। हर एक हिंदुस्तानी की आवाज 3 स्टार न्यूज, खास खबरें आम लोगों के लिए।